84 लाख हाथी, 84 लाख हाथियों को छोड़ दिया। और एक चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती हैं, तो 96,000 महल चक्रवर्ती के हुए ना, तो वो 96,000 महल छोड़ दिए। तुम एक महल छोड़ के बता दो। तुम्हारे पास में ज्यादा मकान हो, एक आध मकान मंदिर में दान करके बता दो। लेके साथ नहीं जाना, ना चक्रवर्ती साथ ले गया, ना तुम साथ ले जाओगे। जो कुछ आया है वो यहीं छोड़ करके जाना है। इसके माध्यम से जो हम कर्म बंद करेंगे वो हमारे साथ जाएंगे, जो हम पुण्य बंद करेंगे वो भी जाएगा, और पाप बंद करेंगे वो भी जाएगा। तो जब छोड़ना ही है तो उन्होंने कैसे छोड़ा, और आगे सुनिए, बड़े ध्यान से सुनने लायक चीज है। उन्होंने छोड़ा करोड़ों घोड़े, लाखों हाथी, हजारों लाखों महल, हजारों लाखों पत्नियां, करोड़ों बच्चे, क्योंकि जब लाख पत्नी होगी तो बच्चे भी तो उसी संख्या में होंगे। उतने बच्चे, लाखों पोते पोती हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने। और कैसे छोड़ा? जीर्ण तृण समित त्यागी। जीर्ण, आप सुबह सुबह झाड़ू लगाते हो ना, और झाड़ू लगा के कचरा कहाँ फेंकते हो? बाहर फेंक देते हो। फेंकने के बाद कभी कचरे की याद आई है? कचरा कभी सपने में दिखा है? कचरा कभी ये लगता कि नहीं उसको उठा के रख लूं? अरे आज मैंने ना बहुत सारा कचरा बाहर डाल के आई मैं, याद आई कभी आपको? नहीं आई। दिवाली में आपने इतनी सफाई करी, वो कचरा एक दिन भी नजर आया? नहीं आया। जीर्ण तृण सम त्यागी। आप जहां बैठे हैं वहां एक तिनका पड़ा हुआ है, बैठे बैठे आपका हाथ घूम रहा है, आपने उठा के यूं फेंक दिया, उस तिनके की आज तक याद आई? नहीं आई। कितने तिनके फेंक दिए आपने, उस तिनके की याद नहीं आई ना। तो जो चक्रवर्ती जब धन और संपत्ति को छोड़ते हैं तो वो ऐसे छोड़ते हैं जैसे तुम तिनका छोड़ते हो। दोबारा पलट के नहीं देखते हैं, सोचते नहीं है उसके लिए, विचार नहीं करते हैं, और कभी ऐसा नहीं कहते कि मैंने ये सब छोड़ा है, मैंने सारे चीजों को ठोकर मारी है, मैंने लात मारी है। नहीं, छोड़ दिया, वो दिमाग से निकल गया। यदि दिमाग में है कि मैंने इतना छोड़ा है तो दिमाग में तो परिग्रह है ना, इतना छोड़ा है, गिनती तो है ना दिमाग में, कितना छोड़ा तुमने, वो गिनती भी याद नहीं रखते। छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और अपना मन, अपनी आत्मा, अपने आत्म चिंतन में ऐसे लगाते हैं कि उन्हें दूसरी चीज की याद भी नहीं आती है। बताइए, आप लोग दान करते हैं, अब ये कब तक याद रहेगा? बताइए, सच बताना, याद रहेगा नहीं रहेगा? वहां 1100 दे के आए थे, वहां 1 करोड़ दे के आए थे, वहां 1 लाख दे के आए थे, वहां 11 लाख दे के आए थे, वहां हम इतने हजार दे के आए थे, याद रहेगा नहीं रहेगा? और अभी आप जो है जरा टॉकीज में पिक्चर देखने जाते हैं और वहां आपके 2-5 हजार रुपए खर्च हो जाएं तो घर में लौट के आके याद आते हैं क्या? नहीं आते हैं। टॉकीज में खर्च किए हुए याद नहीं आए, मॉल में खर्च किए हुए याद नहीं आए, और दान दिए हुए, अरे यही तो दिक्कत हो रही है, यही तो दिक्कत हो रही है, यही तो परेशानी है। हमने जितना दान कर दिया उसके प्रति हमारा राग भी छूट गया, उसके प्रति हमारा मोह भी छूट गया। दे दिया, नेकी कर कुएं में डाल। क्या कहा है? नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करके भूल जाओ। मैंने कुछ किया भाई साहब, आपने हमारे लिए ऐसा किया था, अरे मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, वो समय निकल गया, किया होगा, अभी मुझे कुछ याद नहीं है। नेकी कर कुएं में डाल, अच्छा काम करके भूल जाओ। लेकिन होता क्या है, अच्छा काम करके तो खूब याद रखते हैं, और बुरा काम करके याद ही नहीं करते हैं। हाँ, यदि मान लो अच्छा काम किया है किसी देवरानी के साथ, जिठानी के साथ, खूब याद रखोगे, मैंने इसके साथ ऐसा किया है, अब इसको मेरे साथ में ऐसा करना चाहिए। नहीं, कर दिया, अच्छा काम कर दिया, मुझे बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। और तुमने बदला ले लिया और बदले की भावना रखी और बदला मिल भी गया, तो जो किया है वो सेवा नाम को नहीं पाएगा। उसको आप सेवा नहीं कह सकते कि मैंने सेवा करी है, मैंने कुछ किया, वो नहीं हो सकता है लेने के बाद। और यदि आपने कर दिया और भूल गए, लेने की इच्छा नाम नहीं है, इसका नाम है सेवा। अब एक कोई बूढ़ा आदमी है, वो सड़क पार करना चाहता है और आपने उसको इस पार से उस पार कर दिया,
तो आपने उससे ये भावना थोड़ी रखी कि अब मैं कभी बूढ़ा हूं तो जब ये अगले जन्म में पैदा हो, फिर जब ये जवान होगा मैं बूढ़ा होऊंगा, ये मुझे पार करवाए। कभी ऐसा सोचा क्या? नहीं, मन में आई करुणा, उसको हाथ पकड़ के उस पार कर दिया। इसका नाम है सेवा। कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ा दिया, इसका नाम है सेवा। वैयावृत्ति करी, किसी के पैर दुख रहे हैं, आपने पैर दबा दिए, इसका नाम है सेवा। बदले की भावना नहीं रखी। तो बंधुओं, संसार में यदि कोई दुख देने वाला है तो राग और मोह है। द्वेष कब आता? राग और द्वेष का जोड़ा है। जब राग आता है तब द्वेष आता है, राग ना हो तो द्वेष भी नहीं होता है। हमारे भगवान को वीत रागी कहा जाता है, वीत द्वेषी नहीं कहा जाता है। राग चला गया तो द्वेष उसके पीछे पीछे अपने आप ही भाग जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिन जिन वस्तुओं से राग है आपका, छोड़ के देखो आप कैसा आनंद मिलता है। आज से मैं इससे मोह छोड़ता हूं, दिमाग से निकाल दो, छूट गया छूट गया। जो कल छूटना था वो आज छूट गया। छूटना तो है ना, ना कुछ साथ लाए हैं और ना लेकर जाना है। जो चीज कल छूटनी थी वो आज छूट गई। एक लड़की की शादी हो रही थी, उसके पिताजी की जिद से, उसकी भावना थी कि वो माताजी बने, साधु बने, लेकिन पिताजी ने जिद करी, उसकी शादी हो रही थी, फेरे पड़ रहे थे। इत्तेफाक की बात है कि जब फेरे पड़ रहे थे उसी बीच में दूल्हा को ना जाने क्या हुआ और उसकी वहीं फेरे पड़ते पड़ते मृत्यु हो गई। लड़की ज्ञानी थी, आपको बड़ा कष्ट हो रहा होगा ना, वो लड़की को कष्ट नहीं हुआ। उसके पिताजी ने लड़की से कहा, बेटे तू चिंता मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करूंगा, मैं इससे अच्छा वर ढूंढूंगा। अरे पिताजी, दूसरी क्या करना है, सुख मिलना होता तो इसी से मिल जाता, दूसरी शादी क्यों करनी है, पहली बात। और दूसरी बात, पिताजी जो काम कल होना था वो आज ही हो गया, इसमें क्या दुख करना है। ज्ञानी व्यक्ति के शब्द ये हैं। और अज्ञानी के होंगे तो देखने वाले को भी दुख, सुनने वाले को भी दुख, और जिसके साथ हो रहा है वो भी दुखी। लेकिन वो ज्ञानी लड़की थी, उसने कहा पिताजी जो कल होना था वो आज ही हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है, संयोग था, आज कल छूटना था वो आज ही छूट गया। तो बंधुओं, इस तरह से कोई भी वस्तु हो संसार की, जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग अवश्य होगा। तुम कर दो ज्ञान पूर्वक तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। बार बार मैं कहती हूँ इस बात को, कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। जो मर के देना था वो जिंदे में दे दिया, ले लो भाई कोई बात नहीं है, पेट भरने को कहीं कमी नहीं है। पेट तो कुत्ते बिल्ली सबका भर जाता है, पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं, बंदर का भी भर जाता है, चींटी का भी भर जाता है, मच्छर का भी भर जाता है। जब मच्छर अपना पेट भर सकता है तो हमें कौन सी दिक्कत है, हाथ है, पांव है, बुद्धि है, पेट भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो ना हाँ, दुख हो रहा है क्या? अरे मैं समझा रही हूँ, समझ जाओ मेरी बात को। जो इकट्ठा करके रखा है ना वो अब निकलने वाला है। निकल गया, बहुतों का निकल रहा होगा, रात भर नींद भी नहीं आई होगी, भोजन भी अच्छा नहीं लगा होगा, कोई बात नहीं। जो कल जाना था वो आज ही चला गया, जो कल जाना था वो आज ही चला गया। तो इससे आप दुखी मत हो। एक कागज का टुकड़ा है, एक कागज के टुकड़े में इतनी शक्ति है क्या कि वो आपको दुखी कर दे? एक कागज के टुकड़े में इतनी शक्ति नहीं, कागज के टुकड़े में शक्ति नहीं है, उस कागज के टुकड़े के प्रति जो हमारा मोह है वो दुखी कर रहा है, कागज का टुकड़ा दुखी नहीं कर रहा है। तो जैसे चक्रवर्ती ने छोड़ा है, आप भी छोड़ने का प्रयास कर, मन में कहीं कष्ट ना हो। धन गया कुछ नहीं गया, धन गया कुछ नहीं गया, तन गया कुछ गया, तन गया कुछ गया, और चारित्र गया तो सब कुछ गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि धन गया कुछ नहीं गया, तन गया कुछ गया, लेकिन चारित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। एक कहानी मैंने पहले भी सुनाई थी कि एक
व्यक्ति जंगल से जा रहा था। तो जंगल से जब जा रहा था तो डाकुओं ने उसे पकड़ लिया। बोले क्या है तेरे पास, निकाल। बोले जो है आप निकाल लें। तो उसके जेब वेब देखे, जो कुछ था ले लिया। वो नाचने लगा, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। उसने उसके ऊपर का कपड़ा भी खोल दिया। वो फिर नाचने लगा, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। उसके बाद उसने उसका जो नीचे का पजामा था वो भी उतार दिया। वो फिर नाचने लगा, बोले अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है, अभी तो मेरे पास बहुत कुछ है। अब चोरों ने सोचा कि इसके जो अंदर वाला कपड़ा है इसके अंदर जरूर कुछ रखा होगा। चोरों ने उसका वो कपड़ा भी उतार दिया, उसको बिल्कुल नंगा कर दिया। अब नंगा किया उसको, वो अभी भी नाच रहा है, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है, अभी भी मेरे पास बहुत कुछ है। बोले भाई तू पागल है क्या, तेरे नोट ले ली, तेरे घड़ी ले ली, तेरे मैंने चेन ले ली, तेरे पास में और जितना सब कुछ था वो हमने ले लिया, अब तेरे पास तो कुछ नहीं बचा। बोले अभी मेरे पास में मेरा भाग्य है, अभी मेरे पास में मेरी आत्मा है, अभी मेरे पास में मेरा ज्ञान है, अभी मेरे पास में मेरा शरीर है। ये क्या चीज है, आज गई है कल आ जाएगी, इसमें क्या चिंता करना है। मेरा कुछ नहीं गया है, और मेरी आत्मा, मेरा भाव, मेरे शुभ विचार, मेरे अच्छे परिणाम तुम नहीं ले सकते हो। मेरा धन ही तो ले सकते हो, धन मेरा है नहीं, धन मेरा है नहीं। जो चला जाए वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जा नहीं सकता। क्या कहा मैंने, जो चला जाए वो मेरा नहीं, और जो मेरा है वो जा नहीं सकता है। तो इसीलिए मैं खुश हूं, ले ले भाई तू सारा ले ले, मेरे पास शरीर तो है ना, ज्ञान तो है ना, मेरे पास आत्मा है। सबसे बड़ी बात है मेरी आत्मा का मैं मालिक हूं, बाकी इन सब चीजों का तो मैं चौकीदार था। क्या था, मैं चौकीदार था। रक्षा करने वाले का को क्या कहते हैं, चौकीदार, और उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं, मालिक। क्या कहते हैं, मालिक। तिजोरी में रख दिया और घूमने भी नहीं जाते हो, घर में दो जनों को छोड़ के जाते, हम दो घूम आए फिर तुम घूमने जाना, घर में ताला नहीं लगा सकते। क्या कर रहे हैं, वो घर में है तो चौकीदारी कर रहे हैं। फिर दो चले गए घूमने के लिए, फिर दो वापिस आ गए, अब वो क्या कर रहे हैं, उसकी चौकीदारी कर रहे हैं। बताओ, वो चौकीदारी से मुक्त हो गए। यदि धन चला जाए तो चौकीदारी से हो गए कि नहीं हो गए, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। एक सन्यासी था, उसने एक अपने पास डंडा रख रखा था, और डंडा अंदर से पोला था, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। अब वो जब वो अपने शिष्य के साथ, अपने चेले के साथ जंगल से जा रहा था, तो जब रात को सोता तो डंडे को पकड़ के सोता, जोर से पकड़ के सोता, बिल्कुल इतनी जोर से कि कोई जरा सा छुए भी तो नींद लग जाए, इतनी जोर से पकड़ के सोता। और यदि वो जंगल जाता, वो डंडा अपने चेले को देके जाता तो कह के जाता, भाई इस डंडे को अच्छे से रखना, ध्यान रखना डंडे का। अब एक दिन हुए, दो दिन हुए, डंडा ही डंडा दिख रहा, 24 घंटे डंडा ही डंडा दिख रहा। चेला नया नया था, बोले मामला कुछ गड़बड़ है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ है। फिर उसके बाद आगे गए, फिर गुरुजी ने यही बात कही, बेटे इस डंडे का ध्यान रखना, यहाँ ना भय है, यहाँ लूटने वालों का डर है, इससे डंडे का ध्यान रखना। अब चेले के दिमाग में एक दिन कुछ खुरापात आई, तो उसने जो है, गुरुजी जंगल गए थे, उसने वो जो डंडा था उसको कुएं में फेंक दिया। उसके बाद फिर गुरुजी आए तो नहीं कहा, बेटे डंडे का ध्यान रखना, यहाँ डर है। बोले गुरुजी मैंने सारा डर कुएं में फेंक दिया मैंने सारा डर कुएं में फेंक दिया, बिल्कुल चिंता ना करो, तो निडर होके रहो आप। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि ये सारी टेंशन, सारी चिंता इकट्ठा करने वालों को होती है, और जो इकट्ठा ही ना करे उसको काहे की टेंशन। हम चौकीदार ना बने, हम मालिक बने। आपने जितना दान दिया है इसके आप मालिक हैं, इसके आप मालिक हैं, और जितने की आप रक्षा कर रहे हैं उतने के आप, बोलो ना। अब मोदी जी ने आपकी चौकीदारी से आपको मालिक बना दिया, तो आप दुखी क्यों हो रहे हो आपको मालिक बना रहे हैं वो, आपको कुछ छीना थोड़ी है,
सरकार की संपत्ति है, हमने तो इकट्ठी करके अपने पास कर रख ली है, बाकी है तो सरकार की। जो कुछ है, आप जिस मकान में रहते हो, जिस धरती पर आप रहते हो, वो धरती भी आपके नाम से नहीं है। रजिस्ट्री होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मालिक बन गए। मालिक तो सरकार ही है, आपको तो केवल रहने के लिए मिली है। वो जब चाहे खाली करवा सकती है। मालिक यदि तुम्हें बना देगी, तुम खाली नहीं कर सकोगे, लेकिन मालिक सरकार है, वो जब चाहे वो मकान तुमसे खाली करवा सकती है, तुम्हारी दुकान खाली करवा सकती है, तुम्हारी फैक्ट्री खाली करवा सकती है, वो यूज कर सकती है। मालिक तो सरकार ही है। और जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी तो बनता है। भगवान महावीर ने भी जो 5 अणुव्रत लिखे हैं, उसके दोषों में भी लिखा, विरुद्ध राज्याधिक क्रम हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा। विरुद्ध राज्यातिक्रम यानी राज्य के विरुद्ध नहीं जाना। भगवान महावीर ने एक श्रावक के लिए लिखा है कि राज्य के विरुद्ध नहीं जाना, यानी टैक्स की चोरी नहीं करना। लोग ज्यादा करने लगे थे, इसलिए ये स्थिति आई है। तुम हमारी चीज को अपने पास रख रहे हो, रख लो, लेकिन कुछ हिस्सा तो हमें दो। और तुमने दिया नहीं तो हम पूरा ही ले लेंगे, लाओ भाई वापस। वो क्या गलत कर रहे हैं बताइए मुझे? वो गलत नहीं कर रहे हैं। गलत कौन कर रहा है? जो टैक्स की चोरी कर रहा है अथवा जो इकट्ठा कर रहा है। क्योंकि लक्ष्मी है, चलती रहनी चाहिए, घूमती रहेगी तो उपयोग की है, और इकट्ठी हो जाएगी तो उपयोग की नहीं है। तो इसीलिए तो मोदी ने किया तो सही है, लेकिन वो क्या है, मोह राग बहुत होता है ना। बोलो ना, क्या बात है, आप मुस्कुरा तो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं? हैं? एक प्रकार से सही भी है, और एक प्रकार से थोड़ा सा लेबल बनाने के लिए कोई और ऐसा तरीका अपनाते कि जिससे लोगों को इतना कष्ट भी ना होता और काम भी हो जाता। ऐसा कोई तरीका और निकाल लेते तो शायद जो आज हमारे भक्त हैं, जितने बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे, और खासकर हमारी महिलाएं जरूर होंगी क्योंकि सबसे ज्यादा ये बेचारी छुपा छुपा के रखती है ये है। और लोग तो सरकार से छुपाते हैं, और ये घर से भी छुपा लेती हैं परिवार से भी छुपा लेती हैं। तो इसीलिए इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, 2.5 लाख की अनुमति दे दी। अच्छा, बस जमा कर दो बैंक में। इससे ज्यादा महिलाओं के पास होता नहीं।